आज हम जानेंगे विशेषणों के संबंध में। विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण और विशेष्य का क्या संबंध होता है और किस प्रकार से हम विशेषण और विशेष्य को अलग कर सकते हैं। शब्दों में ये पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा शब्द विशेष्य है, क्योंकि अधिकतर देखने में आता है कि हम कई बार पढ़ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन जब भी इस प्रश्न को हल करने बैठते हैं तो गलती कर जाते हैं। वो गलती हम किस लिए करते हैं? गलती हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम सही अर्थों में दोनों को अलग अलग नहीं कर पाते, और अलग अलग कर भी लेते हैं तो हम ये नहीं तय कर पाते कि पहले वाला विशेषण था या दूसरे वाला, पहले वाला विशेष्य है या दूसरे वाला। तो इसको सही तरीके से, एकदम परफेक्ट तरीके से याद रखने के लिए हमें एक तो परिभाषा पर ध्यान देना होगा और साथ ही सामान्य तरीके से भी इसे समझना होगा, टिप्स के माध्यम से, कि किस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो चलिए हम विशेषण प्रकरण को पढ़ते हैं आज और जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं और साथ ही विशेषण और विशेष्य का क्या संबंध होता है और किस प्रकार से हम विशेषण और विशेष्य को अलग अलग कर सकते हैं। विशेष्य विशेषणम के बारे में कहा गया है संस्कृत में, येन शब्देन संज्ञा पदस्य सर्वनाम पदस्य वा विशेषता प्रकटी भवति स शब्दः विशेषण कथ्यते। विशेषण शब्द उसे कहते हैं जिस शब्द से संज्ञा पद की, सर्वनाम पद की विशेषता प्रकट होती हो, उसे हम विशेषण कहते हैं। हिंदी में भी हम विशेषण उसी को कहते हैं जिससे शब्द की विशेषता प्रकट होती है, और संस्कृत में भी हम उसी को विशेषण कहते हैं जिससे कि शब्द की विशेषता प्रकट होती है। हिंदी और संस्कृत दोनों में एक छोटा सा अंतर है, वो ये है कि संस्कृत सामासिक भाषा है, हिंदी जो है वो शब्दों को अलग अलग करके उसमें लिखा जाता है, वो सामासिक भाषा नहीं है। तो इसलिए संस्कृत में विशेषण और विशेष्य एक साथ ही जुड़े हुए रहते हैं अक्सर, तो हमें पहचानने में यहाँ गलती हो सकती है, इसलिए हम इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो जिन शब्दों में संज्ञा पद, सर्वनाम पद की विशेषता प्रकट होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। यस्य पदस्य विशेषता प्रकटितम भवति स विशेष्य भवति। अब यहाँ स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया गया है कि जिस पद की विशेषता प्रकट की जा रही है वह विशेष्य है, यानी वह व्यक्ति, वह वस्तु, वह संज्ञा पद, वह सर्वनाम पद विशेषता कहलाएगी। नहीं, यहाँ हम गलती कर जाते हैं। वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह सर्वनाम पद, वह जो संज्ञा पद है वह विशेष्य कहलाएगा। यानी जिस चीज़ की हम विशेषता बता रहे हैं वह तो विशेष्य हुआ, और जो विशेषता बताई जा रही है वह विशेषण हुआ। जैसे कि हम एक उदाहरण आपको देते हैं, कृष्ण सर्पः, काला सांप, ये एक उदाहरण है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? काला, क्योंकि ये बता रहा है कि विशेष रूप से उसके रंग के माध्यम से उसे प्रदर्शित कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो काला तो यहाँ विशेषता हो गई, यानी वो विशेषण हो गया, और सर्प यहाँ पर विशेष्य हो गया जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। जिस चीज़ की, जिस व्यक्ति की हम विशेषता बता रहे हैं वह विशेष्य हुआ, और जो विशेषता बताई जा रही है कि वह काला है, गोरा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, जैसा भी है, तो वो विशेषता उसकी विशेषण कहलाएगी। तो जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है वह विशेष्य होता है, और विशेषण शब्द की लिंग, वचन और विभक्ति भी वही होती है जो लिंग, वचन और विभक्ति विशेष्य की होती है। तो इसमें कहा भी गया है कि यल लिंगम यद वचनम या च विभक्ति विशेषस्य तल लिंगम तद वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्य। यानी जो विशेष्य की विभक्ति वचन लिंग होंगे वही विशेषण के भी विभक्ति वचन लिंग होंगे। हालांकि इसमें एक दो अपवाद भी मिलते हैं, उसकी हम अंत में चर्चा भी करेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर विशेषण और विशेष्य के एक ही विभक्ति और एक ही वचन, एक ही लिंग होते हैं।
अब आप उदाहरण देखिए, जैसे सुंदरः बालकः। अब ये तो पुल्लिंग में शब्द हो गया कि बालक है तो हमने कह दिया सुंदरः बालकः। अब बालक तो विशेष्य हो गया और सुंदरः इसकी विशेषता हो गई, तो इसे हम विशेषण कहेंगे। अगर हम बालिका के लिए कहना चाहेंगे तो क्या हम सुंदरः बालिका कहेंगे? नहीं, हम कहेंगे सुंदरी बालिका, क्योंकि यहाँ पर विशेष्य और विशेषण की एक ही विभक्ति होनी चाहिए, एक ही लिंग होना चाहिए। तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है बालिका, तो सुंदरी शब्द भी स्त्रीलिंग ही इस्तेमाल में आएगा। इसके अलावा अगर हम नपुंसकलिंग शब्द का उदाहरण देखें तो हम कहेंगे सुंदरम वनम, यानी सुंदर वन। इसी प्रकार से और भी आप उदाहरण देख लें कि हम किस प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इन्हें बदल सकते हैं। जैसे शोभनौ ग्रंथौ, ये द्विवचन में हो गया। शोभने पत्रिके, ये स्त्रीलिंग हो गया द्विवचन में। शोभने पुस्तके, ये आपके नपुंसकलिंग में हो गया। और इसी प्रकार से महान ग्रंथ है, ये पुल्लिंग में है। महती नाटिका, ये स्त्रीलिंग में हो गया और महत नगरम नपुंसकलिंग में हो गया। इसके बाद लघु काव्य है, ये पुल्लिंग का उदाहरण है। लघ्वी कथा स्त्रीलिंग का उदाहरण है और लघु काव्यम ये नपुंसकलिंग का उदाहरण है। श्रेष्ठतम पुरुष है, ये पुल्लिंग का उदाहरण हो गया। अगर हम नारी कहना चाहेंगे तो हम श्रेष्ठतम नारी नहीं कहेंगे इसको, बल्कि हम कहेंगे श्रेष्ठतमा नारी। और अगर हम नपुंसकलिंग में किसी को श्रेष्ठ बता रहे हैं तो हम उसी प्रकार से कहेंगे श्रेष्ठतम पुष्पम। तो यहाँ भी श्रेष्ठ में भी अम विभक्ति है और पुष्पम में भी अम विभक्ति है। तो ये विशेषण और विशेष्य की दोनों एक की जो लिंग भी एक हो जाएंगे और विभक्ति भी एक हो जाएगी। अब है विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार आता है संख्यावाचक विशेषण। इसके लिए क्रमवाची तथा संख्यावाची रूप जो है वो हम आपको बता सकते हैं कि क्रमवाची जो होते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और जो संख्यावाची जो शब्द होते हैं एक है, द्वि, त्रय, चत्वार, पंच, तो ये विशेषण में आ जाते हैं कि भाई क्या विशेषता है किसी चीज़ की या व्यक्ति की कि वो कितने हैं, संख्या में वो कितने हैं, ये उसकी विशेषता आ जाती है। इसके बाद दूसरा आता है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति यानी किसी चीज़ से दुगना है, तिगना है, 4 गुना है, 5 गुना है, 10 गुना है, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण आ गया। और संस्कृत अनुवाद के लिए शब्दों के आगे हम गुण लगा देते हैं या गुणित लगा देते हैं तो वो शब्द बन जाता है। जैसे कि सोहनो व्यापारे द्विगुणम धनम लेभे, यानी सोहन को व्यापार में दूना धन मिला, तो ये दूना जो है वो आवृत्तिवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद आता है समुदाय बोधक विशेषण। जहाँ पर दोनों, तीनों, चारों आदि समूहवाचक शब्द हों वहाँ पर समुदाय बोधक विशेषण होता है। जैसे ये दोनों विद्यार्थी हैं, या यह तीनों किसी विशेष जो समुदाय की ओर हम अब अगर हम इशारा करते हैं तो वो समुदायवाचक आ जाएगा। जैसे कि किम द्वापरी छात्रौ गतो, क्या किम द्वावपि छात्रौ गतो, क्या दोनों छात्र गए। भाई दोनों छात्रों का समूह था कि दोनों छात्र खड़े थे, तो वो एक समूह हमने उसको गिन लिया, तो वो समुदाय बोधक हो गया। क्योंकि दोनों ही छात्र थे इसलिए हमने कह दिया क्या दोनों छात्र गए, तो वो समुदाय बोधक हो गया। अब हो गया विभाग बोधक विशेषण। हर एक या सब आदि शब्दों के प्रयोग होने पर विभाग बोधक विशेषण होता है। ऐसे शब्दों का अनुवाद सर्व या सकल आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। जैसे एक विभाग को हम कहते हैं ना पूरा विभाग, सारा विभाग, इस प्रकार से हम कह देते हैं कि अस्या कक्षाया सर्वे छात्रा मूर्खा सन्ति। अगर हमने कह दिया इस कक्षा के तो सारे छात्र ही मूर्ख हैं, तो हमने एक विभाग बोधक बता दिया कि है ना सारे जितने भी छात्र बैठे हुए हैं वो सारे, या हम ये कह सकते हैं कि अस्या कक्षाया सर्वे छात्रा जो है बुद्धिमान अस्ति, बुद्धिमाना सन्ति, बुद्धिमान है, ये भी कह सकते हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित नहीं है तो हम उसको कहते हैं ना, जैसे कि
कोई सिद्ध पुरुष था, किसी वन में एक शेर रहता था, किसी नगर में एक राजा था। तो ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो जैसे कि कश्चित सिद्ध पुरुष है न्यवसन, कश्मिश्चित वने एक है खर नखरो नाम श्रगालय न्यवसत। तो ये अनिश्चितवाचक है। एक तथा अपर शब्दों द्वारा, जैसे एक है उत्तीर्णो अपरो अनुत्तीर्णो, यानी एक तो उत्तीर्ण हो गया, एक अनुत्तीर्ण रहा। एके मृता अपरे पलायिता, एक तो मर गया, दूसरा भाग गया। परस्पर अन्योन्य शब्दों द्वारा, जैसे आपस में एक दूसरे से यदि कोई क्रिया हो रही है, जैसे कि दुष्टा बाला परस्परम कलहायन्ते, यानी दुष्ट जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। सर्व समस्त आदि शब्दों द्वारा, सर्वे अस्याम श्रेण्याम अनुत्तीर्णा। बहु अनेक आदि शब्दों द्वारा, जैसे बहवे बालिका सीवनम शिक्ष्यन्ते, अनेक बालिकाएं सिलाई सीख रही हैं। तो ये अनिश्चितवाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि हमको संख्या नहीं पता, 10 सीख रही हैं, 15 सीख रही हैं, 20 सीख रही हैं, बल्कि हम कह रहे हैं कि बहवे बालिका सीवनम शिक्ष्यन्ते। देशे अनेक क्षय रोगा विद्यन्ते, देश में अनेक प्रकार के रोग फैले हुए हैं, रोग हैं, अनेक प्रकार के हैं, हम नहीं बता सकते कितने हैं। कतिपय या किंचित शब्दों द्वारा, कतिपय कश्चित, छात्रा उत्तीर्णा, कतिपया स्त्रिय विदुषे, कितनी महिलाएं विदुषियां हैं, कितनी छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। तो ये जो है सब कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण, जो तौल बताता है आपको, जो शब्द तौल माप बताते हों उसको हम परिमाणवाचक कहते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे, रत्तिका, गुंजा, माषण, तोलक। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि रत्ती, एक तोला, एक माशा, छटाक भर, पाव भर। तो इस तरह से ये माप जिसमें बताया जाता है, जैसे अंगुल्य है ना, बालिश्त, 1 फुट, 1 हाथ भर। तो ये जो तौल या माप बताया जाता है ये आता है आपके परिमाण बोधक विशेषण में। अब मूल्यवाचक जो आता है, जैसे पाई, पैसा, कौड़ी, आना, दुअन्नी, चवन्नी, अठन्नी, रुपया। और समयवाचक भी आ गया, जैसे कि एक पल, एक क्षण, एक प्रहर, एक याम, एक सेकंड, विकला जिसको कहते हैं, एक कला, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 होरा, अहोरात्रम, 1 दिन, सप्ताह, 1 हफ्ता, पक्ष जिसको हम कहते हैं पखवाड़ा, मास जिसको हम कहते हैं महीना। तो ये सब जो है वो परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। इसके बाद आता है सर्वनाम विशेषण। सर्वनाम विशेषण में क्या होता है, जब सर्वनामों में से इदम, एतत्, तद, अदस, यद, किम तथा अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सर्वनाम विशेषण। जैसे मदीय, अस्मदीय, अस्माकम, मामकीन, अस्माकीन, मदीया, अस्मदीया, मामिका, अस्माकी, मामकीना। तो त्वदीया, युष्मदीया, तावत, तावक, युष्माकम। इस प्रकार से हम जब कहते हैं एतदीय, एतदीया, तो इस तरह से जब हम ये शब्द इस्तेमाल में लेते हैं तो ये सर्वनाम शब्द इसमें आगे आते हैं, तो ये सर्वनाम बोधक विशेषण हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को बताता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीलम उत्पलम, अब ये गुण है उस उत्पल का, उस कमल का कि वो नीला है, तो नीलम उत्पलम गुणवाचक विशेषण आ गया। और अधिकतर गुणवाचक विशेषण आते हैं। और यहाँ पर आ गया, जैसे हमने बताया था कृष्ण सर्प है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण था। अब इसमें आ जाता है, देखो तुलनात्मक विशेषण भी आते हैं। वाक्य में विशेषणों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। एक तो सामान्य विशेषण के रूप में, दूसरा आता है तुलनात्मक विशेषण के रूप में, और इसमें आता है अतिशय बोधक के विशेषण के रूप में। तो जब विशेष साधारण रीति से संज्ञा के उत्कर्ष या अपकर्ष का बोधक हो तब वह सामान्य विशेषण कहलाता है। और तुलनात्मक में जब 2 की तुलना करके उनमें से एक की अधिकता और न्यूनता बताई जाती है तब विशेषण तुलनात्मक कहलाता है। जैसे तरप और तमप प्रत्यय में हम करते हैं, एक की अधिकता और एक की न्यूनता बताई जाती है कि जैसे राम है
श्यामात् श्रेष्ठतरे आसीत्, या बालकेषु रामे श्रेष्ठतमे आसीत् अस्ति, रामे बालकेषु श्रेष्ठतमे अस्ति। तो ये तुलनात्मक हो गया। इसके बाद है अतिशय बोधक। तो इसमें है जब दो से अधिक पदार्थों की तुलना करके एक को उन सब से अधिक या न्यून बताया जाता है। तो अतिशय बोधक में आ गया ना कि श्रेष्ठतम वाला, कि बालकेषु रामे श्रेष्ठतमे आसीत्, और तुलनात्मक में आ गया, दो में तुलना कर दी हमने कि राम है श्यामात् श्रेष्ठतरे आसीत्। इसमें तरप प्रत्यय आता है और अतिशय बोधक में तमप प्रत्यय आ जाता है। तो ये सभी हम गुणवाचक विशेषण के अलावा जो तुलनात्मक विशेषण है उसमें हम लेते हैं इसको। इसके बाद है कुछ विशेषण इसमें बताए गए हैं कि सामान्यतया जो विभक्ति, लिंग और वचन जो विशेषता होती है, विशेषण और विशेष्य में दोनों भी लिंग, वचन, कारक, विभक्ति और समान होते हैं, तो कुछ शब्दों में नहीं भी होते हैं। तो उसका एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर कि आपः पवित्रम परमम पृथिव्याम, यानी धरती पर जल सबसे पवित्र है। तो यहाँ पर आपः दिया हुआ है और पवित्रम दिया हुआ है, जबकि आपम पवित्रम होना चाहिए या आपः पवित्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है आपः पवित्रम। तो इसमें आपः शब्द जो है वो है विशेष्य है, स्त्रीलिंग शब्द है, और जो आपका दे रखा है पवित्र शब्द, ये आपका विशेषण है। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ पर लिंग, विभक्ति, कारक के समान शब्द नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम ऐसी स्थिति आती है। अन्यथा विशेषणों में जो विशेषण है और विशेष्य है, दोनों की विभक्ति लगभग सामान्य ही होती है या एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो ये तो हुई हमारे विशेषण से संबंधित बातचीत। अगले अंक में हम आपको बताएंगे इन सभी विशेषणों के उदाहरण, और इन उदाहरणों के साथ ही हम आपसे चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से हम परीक्षा में विशेषण और विशेष्यों को समझ सकते हैं।